आज का यह वीडियो फिर से आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। 17 फरवरी दिन गणित की परीक्षा देने वाले हैं, तो क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही जबरदस्त प्रश्न बताने वाले हैं गणित के, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सीधे आपके एग्जाम इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन उसके पहले अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए फटाफट से। यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र सेट कोड मिलता है, यहाँ पे आपको विषय कोड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से चेक कर लेना। आपके पास अब काफी कम समय है, अनोखा समय है, ऐसे में आप बहुत जबरदस्त तैयारी कीजिए। आपके एग्जाम में 138 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आपको आधे प्रश्न का जवाब देना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम धमाल। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि यदि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया है। फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कि 20 में 20 कौन बच्चे जो है वह सही कर पाते हैं। तो आप सभी जानते हैं, देखिए ध्यान से आप नीचे कमेंट करते रहिए, वैसे आपको समझा देते हैं। आप सभी जानते हैं कि मूल समान कब होता है, तो d = 0 होता है तब, यानी कि d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर हो जाएगा 0। अब b² बराबर इसको पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा 4ac, यानी कि b² बराबर हो जाएगा 4ac। तो b² बराबर 4ac कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ख नंबर में दिया गया है, यानी कि बी नंबर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 10 आपका विकल्प वाले प्रश्न रहेगा, यानी कि 10 में ऑप्शन देंगे या 10 में बिना ऑप्शन का आपका टेस्ट होने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि x² + 3x + 12 बराबर 0 हो तो x का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अब इसको x का मान निकालना है, ये भी उसी तरीके से बनता है। फटाफट से देखते हैं इसमें कौन बच्चे सही करके जवाब दे पाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जितना भी बताया जा रहा है, ये खुद बिहार बोर्ड ने जारी किया था क्वेश्चन, बताया था कि आपको ये पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है, और वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो फटाफट जवाब दीजिएगा। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा वह वास्तविक नहीं है। कैसे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका घ नंबर होगा। कैसे नहीं है, आप सभी जानते हैं कह रहा है कि देखिए यहाँ पे इसका x का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले इसके लिए हमको d का मान निकालना होगा। तो d बराबर एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो जब d बराबर हम फॉर्मूला निकालेंगे, ये आपका ये मान निकालेंगे d का मान, तो b², b का मतलब हो गया कि 3 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर करने हो जाएगा कितना 9 - 4ac, यानी कि a का मान कितना है 1 है। 4 में 1 से गुणा करेंगे, फिर 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 - 12 चौका 48, ये आपका 48 हो गया। 9 प्लस में है, 48 माइनस में है, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -39। ये -39 आ गया। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो -39 आ गया, यानी कि जो d का वैल्यू है वो कम है किससे, 0 से। तो जब d का वैल्यू 0 से कम है तो क्या होगा, ये वास्तविक होगा ही नहीं होगा, यानी क्या होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर। क्या हो जाएगा, ये वास्तविक नहीं होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन तो काफी जबरदस्त प्रश्न है यार, देखते हैं कौन बच्चे फटाफट से इसका जवाब दे पाते हैं। कह रहा प्रश्न कि एक वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिमाप या परिधि क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि वो बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं कौन बच्चे जवाब दे पाते हैं। और ये आपका किताब में भी क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ये 2 मात्रा का आता है, इसका यूनिट 2 यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन आपका क नंबर होगा। जो भी बच्चे क नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट जवाब है। कैसे है ये भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि वृत्त की परिमाप, तो वृत्त की परिमाप क्या होती है 2πr होती है। बराबर कह रहा है, ये बराबर है किसके, क्षेत्रफल की, πr² के बराबर है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, एक r से एक r यहाँ पे कट गया, यानी कि यहाँ पे r बराबर क्या बचा 2 बचा, यानी कि 2 मात्रा का आपका आंसर जो होगा वो आपका बिल्कुल ही क नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जल्दी से अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, फटाफट से कर दीजिए। अगला देखिए, ये देखते हैं कि कौन बच्चे बता पाते हैं इसका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 3, 4, 5, 6 के माध्यिका क्या होंगे। अब माध्यिका में 2 तरीके की माध्यिका निकाला जाता है, एक होता है सम संख्या का माध्यिका और एक होता है विषम संख्या का माध्यिका। तो ये काउंट कीजिए कि कौन से संख्या का माध्यिका निकलेगा। तो एक, या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये विषम संख्या का माध्यिका निकलेगा। तो विषम संख्या का माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, या सम संख्या का माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले या तो संख्या को आरोही क्रम में सजाइए या तो आरोही क्रम में सजाइए, यानी कि या तो बढ़ते क्रम में सजाइए या तो घटते क्रम में सजाइए। तो आइए हम इसे बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। तो सबसे पहले होगा 2, देखिए ये बढ़ते क्रम में है ही यार, इसको तो सजाना घटाना कुछ है ही नहीं, क्योंकि 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, तो काफी इजी हो गया। अब इसको आप फॉर्मूला से निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्या का माध्यिका n+1/2वां पद होता है। क्या होता है, n+1/2वां पद होता है। तो n का वैल्यू कितना है, इसमें n का वैल्यू वो होता है जो जितना संख्या होता है, यानी संख्या कितने हैं, तो 5 गो संख्या है, तो 5 गो संख्या यानी कि 5 + 1 बटे क्या हो जाएगा
2, ठीक है। तो 5 + 1 कितना होगा 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3। तीनवां जो पद होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा पद है क्या है 1 2 3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। एक इसका ट्रिक भी होता है, ट्रिक भी समझा देते हैं। अगर आपको जोड़ना गुणना करना भाग करना, ये मतलब कि इसमें अगर समस्या होती मतलब कि घटाना, इसमें तो केवल जोड़ना है। अगर इसमें समस्या होती तो देखिए कैसे इसको ट्रिक से बनाते हैं। जब भी आपसे पूछेगा कि आपको माध्यिका ज्ञात कीजिए और संख्या गिन लीजिएगा, क गो है 6 गो है, तो क्या कीजिए 6 गो में 5 गो संख्या है तो 2 गो आगे से गोला लगा दीजिएगा, 2 गो पीछे से गोला लगा दीजिएगा, बीच वाला जो होगा आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा। बस आपका 4 आपका आंसर हो गया। देखिए ध्यान से एक बार और समझिए, जब भी ऐसा पूछेगा कि आप माध्यिका निकाल दीजिए तो जो भी संख्या दिया होगा जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 दिया गया है, ठीक है। आप इसे अवरोही या आरोही क्रम में पहले सजा लीजिएगा, सजाने के बाद है, क्योंकि ये देखिए सजा हुआ है इसलिए हम नहीं सजाए हैं इसको, ठीक है। ये ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या कीजिएगा इधर का 2 और इधर का 2, ठीक है, आप हटा दीजिएगा, बीच वाला जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, या फिर फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं ना। मजेदार। चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन सबसे मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। और कह रहा क्वेश्चन कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपको बताना है, ये तो काफी बच्चे जानते होंगे। तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वह व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, वह व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास क्या होती है, केंद्र से होकर के गुजरती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट से कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और जितना भी क्वेश्चन देखें, देखिए आपके पास समय काफी कम है, अनोखा समय बचा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। तो हमने आपको कई बार बताया है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछे या वाई अक्ष का निर्देशांक पूछे, जो अक्ष पूछेगा वह मान रहेगा उसके बाद वाला 0। जैसे एक्स अक्ष का निर्देशांक तो एक्स का एक्स रहेगा और उसके बाद वाला 0, यानी कि एक्स का 0। अगर वाई अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, वाई आपका y का y रह जाएगा। यानी कि पहले x का वैल्यू होता है, दूसरा y का वैल्यू होता है। तो x का वैल्यू में अगर x अक्ष पूछेगा, x अक्ष का निर्देशांक तो x का 0 होगा, y अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो 0 का y होगा। जो पूछेगा उसको रहने दीजिएगा, जो नहीं पूछेगा उसके आगे 0 लगा दीजिएगा, पीछे 0 लगा दीजिएगा, बस आपका आंसर निकल करके चला गया एकदम धमाल तरीके से। अगला नंबर प्रश्न देखिए, ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है यार, देखते हैं कि कौन बच्चे इसका जवाब सही से दे पाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि 2 sin, देखिए ध्यान से, 2 sin 58 डिग्री बट्टे क्वेश्चन पूछा गया है cos 32 डिग्री। इसको बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो एक सिंपल भी इसका आंसर हो जाएगा 2, और नहीं तो इसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो देखिए इसका 2 ही आंसर आएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर 2 नहीं रहेगा तब आपका एक आंसर आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले आप किसी एक मान को चेंज कर लीजिए, या तो ऊपर वाले को चेंज कीजिए या तो नीचे वाले को चेंज कीजिए। तो हम लोग ऊपर वाले के ही चेंज करेंगे। तो 2 sin 58 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, sin 19 माइनस का 32 लिख सकते हैं ना। 90 में से 32 घटाएंगे 58 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और नीचे cos 32 है तो cos 32 को cos 32 हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 को 2 रहने देते हैं, और फॉर्मूला जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cos थीटा के बराबर है। किसके थीटा के बराबर होता है, cos थीटा। तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या हो जाएगा 32 डिग्री हो जाएगा 32 डिग्री। नीचे क्या हो जाएगा cos का 32 डिग्री। अब cos 32 डिग्री से cos 32 डिग्री कट गया, आंसर क्या हो गया आपका 2 आ गया, क्योंकि ऊपर केवल 2 ही बचा। 2 क्या होगा आपका आंसर हो गया। तो जो बच्चे ऑप्शन घ नंबर दे रहे थे उनका बिल्कुल ही राइट जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि कौन बच्चे अगला प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। ये देखिए तो क्वेश्चन बड़ी शानदार क्वेश्चन है यार, कि किसी घटनाओं के पर्यक्ताओं का योग क्या होता है। ओहो क्या बढ़िया क्वेश्चन है। किसी घटना के पर्यक्ता का जो योग होता है वह योग आपका क्या होता है, ये आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए किसी घटना के पर्यक्ता का योग बात करते हैं तो उसका योग 1 होता है, क्योंकि हमें जानते हैं कि किसी भी घटना की पर्यक्ता 0 से लेकर 1 के बीच होती है। तो 0 से 1 के बीच की बात करते हैं तो हमको क्या होगा 1 होगा इसका योग, हमेशा के हमेशा के लिए इसका योग 1 ही आना चाहिए आएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ग नंबर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन ग नंबर दे रहे थे उनका ऑप्शन ग नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक क्या होता है। एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पूछ रहा है। यहाँ पे व्यापक रूप क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि एक चर में होता है ax प्लस b बराबर क्या होता है 0, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ax का ये एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax प्लस b होता है। अगर हम बात करते हैं 2 चर में तो 2 चर वाले क्या होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, बराबर 0 होता है। अगर 3x में 3 चर में पूछेगी यानी कि 3 वाला पूछता है तो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ये सभी आप लोग जानते हैं, बराबर 0 होता है ना। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा याद कर लीजिए, समय काफी कम है, एकदम मजेदार तरीके से आप आंसर दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, अब इसके बाद हम लोग जो है आपको केवल बिना ऑप्शन का क्वेश्चन देंगे, बिना ऑप्शन का क्वेश्चन, जो कि काफी मजेदार है। देखते हैं कौन बच्चे सही सही जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 3 सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का वैल्यू बताइए, नीचे कमेंट कीजिए फटाफट से, एकदम फटाफट से कमेंट कीजिए, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, मां सरस्वती के नाम लीजिए, आपका रिजल्ट काफी जबरदस्त बनेगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाबू हमारे वेबसाइट का, वहां पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहां पे। तो सोचना नहीं है, नीचे लिंक दबाना है, आपको फटाफट से पहुंचना है, लेकिन वीडियो समाप्त होगा तब। टेस्ट देख करके उसके बाद वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके नहीं, पहले ध्यानपूर्वक देखिए, या गूगल पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि यदि यहाँ पे क्वेश्चन है थीटा का वैल्यू बताना है, तो थीटा बराबर देखिए क्या होगा, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन 3 सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2, तो सेक थीटा, तो यहां से पूछा है थीटा का वैल्यू, तो हम सभी पहले सेक थीटा बराबर निकाल लेते हैं। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3। अब ये बताइए कि सेक किसमें जो होता है वह 2/√3 होता है, तो कहिएगा कि सर सेक 30 डिग्री में जो होता है वह 2/√3 होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक कितना हो जाएगा? सेक 30 डिग्री। सेक से सेक कट जाएगा, थीटा बराबर बचेगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ख नंबर। तो जो बच्चे ऑप्शन ख दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अब बहुत जल्द ये जितना भी वैल्यूज है इसका मान कैसा याद किया जाता है, इसके लिए हम एक ट्रिक वाला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो मिले और आप एकदम धमाल मचा दे। अगला देखिए प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे केवल आपको सही सही जवाब भर देना है कि सही सही जवाब क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन नीचे से टाइप कीजिएगा फटाफट से कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के डैश के अनुपात के बराबर होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आइए, ऑप्शन आई इसमें हो जाएगा वर्गों, यानी कि जहां भी ऑप्शन आपका वर्ग दिखाई देगा वहां पे आपको टिक कर देना है। और इस लाइन को भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इस लाइन को भी बैठा लीजिए दिमाग में कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बिल्कुल अब फटाफट जवाब दीजिएगा। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 1, 2, 3, 4, 5 के डॉट के माध्य क्या होंगे? माध्य आपको बताना है। अरे यार ये तो कितने आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन बच्चे का सही जवाब आता है। देखिए माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। प्रेक्षणों का योग का मतलब होता है, देखिए प्रेक्षणों का योग बटा होती है प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है उसका योग यानी कि जोड़, और जो भी प्रेक्षण है उसकी संख्या यानी कि जितना भी वह संख्या है उसको भाग दे देना है। यानी कि प्रेक्षण कितना है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, बटा कितना संख्या ये 5 संख्या, 5 को होगा। अब भाग दे देंगे, जोड़ के भाग दे देंगे, आंसर आपका निकल करके चला गया। जोड़ लीजिए 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2 कितना होता है 14, 14, 1, 15, 15/3 15/5, ठीक है, नीचे 5 है, कटाएंगे कितना होगा 15 को भाग देंगे 5 कितना होगा 3, 3 × 5 हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका दिया ये ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको खाली स्थान में क्या हो जाएगा 3, इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, बिल्कुल बात करते हैं और आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 50 डिग्री यानी कि 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री यानी कि 40 डिग्री बराबर 2 कॉस क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री का जो वैल्यूज होगा बराबर 2 कॉस में कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए कौन बच्चे का सही जवाब हो पाता है। देखिए दिया गया साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री, तो हम क्या करेंगे साइन वाले को बदल लेंगे कॉस में, बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए साइन यहाँ पे हमको है 50 डिग्री, 50 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 19 - 40 डिग्री, ठीक है, आप प्लस हो जाएगा कॉस का
40 डिग्री। अब चलिए, अब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कहिएगा सर cos थीटा के बराबर होता है, तो cos हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री या प्लस हो जाएगा cos यहाँ पे 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे cos 40 डिग्री या cos 40 डिग्री कितना हो जाएगा 2 cos 40 डिग्री, तो 2 cos 40 डिग्री, तो 2 cos तो दे दिया है, मान क्या बैठा देना 40, यानी हो जाएगा 2 cos 40 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज आपका, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ पे इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या चीज 40, ठीक है 40। जो बच्चे ऑप्शन 40 दे रहे थे उनका बिल्कुल ही राइट जवाब है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि tan जो होता है tan 19 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं यार कि tan 90 में, फटाफट से कमेंट कीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बताइए फटाफट से कि क्या होता है, बिल्कुल cot थीटा होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा cot थीटा, यहां पे लिख देंगे हम लोग cot थीटा, हो जाएगा आपका आंसर cot थीटा। तो ये क्वेश्चन आएगा एकदम आपको फटाफट से वहां पे टिक कर देनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर स्पर्श करती है, किसी वृत्त की मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त, ये देखो ये गोल नहीं बन रहा है जी, चलिए इसको गोल बना देता है थोड़ा सा, मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ पे एक स्पर्श करिए रेखा, ठीक है, ये स्पर्श करिए रेखा, एक ही रेखा है, बार बार खींच के बता रहा है, एक रेखा खींच रही है यहाँ पे, यानी कि स्पर्श कर रही है, तो ये कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, तो यार एक एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी जब जाएगी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा एक, इसका जो होगा राइट जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे लिख देंगे एक बिंदु। ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, कि एपी का सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक या फिर डैश हो सकता है। एपी का सारवंतर क्या क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, वह शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ पे शून्य भराएगा, क्या होगा शून्य। तो आपके ऑप्शन में, आपके क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एपी का सारवंतर क्या हो सकता है, और आपके ऑप्शन में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, और इनमें से सभी रहते, क्या मारिएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है वह क्या होता है। रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, आपको इतना है, तो रैखिक समीकरण का आलेख होता है, क्या होता है, एक सरल रेखा होती है, तो लिख दीजिए क्या चीज, एक सरल रेखा, क्या होती है, एक सरल रेखा। तो जो बच्चे एक सरल रेखा दे रहे हैं ऑप्शन, उसका आंसर उनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन यार। क्वेश्चन कह रहा है कि b² माइनस का 4ac को हम लोग कहते हैं क्या है, क्या कहते हैं, तो b² माइनस 4ac बराबर d होता है, और d को हम लोग या तो विवेचक कहते हैं या नहीं तो विविधकर कहते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका विविधकर, क्या हो जाएगा, विविधकर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा, आपको फटाफट से विविधकर पे टिक कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बिना ऑप्शन का आपका टेस्ट हो रहा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो वह क्या कहलाता है। वह समीकरण जिसका एक भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वह कहलाता है, हम सभी क्या कहलाता है, फटाफट कमेंट कीजिए, वो कहलाता है असंगत। क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा असंगत। यहाँ पे टिक कर देना है, जब भी आपके एग्जाम में आएगा, तो ऑप्शन वाला नहीं, ऑप्शन वाला आएगा आपके एग्जाम में, तो आपको फटाफट से ऑप्शन वाले पे टिक कर देना है। अगला देखिए 20 नंबर, क्योंकि बीसी टेस्ट लेने वाले थे आपका, तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप सभी को पता है, कहिए कि सर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², यानी कि 3πr², इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो 20 में देखते हैं कि कौन बच्चे सही जवाब दिए, नीचे कमेंट करके एकदम पूरा कमेंट से भर दीजिए, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं कि ये पीडीएफ वगैरह जो होगा वह कहां पे आपको मिलेगा, और मॉडल पेपर वगैरह पिछले कई सालों का मॉडल पेपर आपको कहां पे मिलेगा। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर के लिए। फटाफट से गूगल में सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन। जैसे आप डीएलएस एजुकेशन सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिल जाएगा। और आपको बताना चाहेंगे कि यहीं से आपको सारा चीज एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जल्दी से सोचिए मत, जल्दी से ये सर्च कीजिए और आप आकर के यहाँ से बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम में अब काफी कम समय बचा हुआ है। यहाँ पे आपको एक नहीं पूरे 5 मॉडल सेट मिल जाएगा, ऑफिशियल सेट मिल जाएगा, तो जल्दी से तैयारी कीजिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप परेशान थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो आ चुका है, जल्दी से सर्च कीजिए।